नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और आज का दिन पत्रकार वार्ताओं का दिन था। एक पत्रकार वार्ता दिल्ली में हुई, एक पत्रकार वार्ता रायपुर में हुई, राजीव भवन में। ये पूरे पत्रकार वार्ता का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ता है। इन पत्रकार वार्ताओं का विषय राधिका खेड़ा थी। एक तरफ राधिका खेड़ा दिल्ली में थी, उन्होंने अपने आप को पीड़ित बताया। उन्होंने बताया कि उनके साथ बहुत निर्मम व्यवहार हुआ, ऐसा व्यवहार हुआ जो कहीं से भी शोभनीय नहीं है, बतौर महिला, बतौर सामाजिक व्यक्ति, बतौर कोई राजनीतिक दल की कार्यकर्ता के रूप में। आरोप बड़े गंभीर किस्म के लगाए गए, बिल्कुल उसी अंदाज के जिस अंदाज की संकेत भविष्यवाणी बीजेपी के साथी करते रहे हैं राधिका खेड़ा प्रसंग में। राधिका खेड़ा जी ने कहा कि सुशील शुक्ला वो उनसे ऐसा व्यवहार रखते थे जिस व्यवहार से उनको आहत होना पड़ता था। उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ आई थी, उस दौरान सुशील शुक्ला ने उनसे कहा, शराब पिएंगे क्या मैडम? ब्रांड पूछा। और ये भी कि सुशील शुक्ला ने दरवाजे को खटखटाया और तमाम तरह की कोशिश की उनको परेशान करने की। भारत जोड़ो यात्रा महीनों पहले छत्तीसगढ़ से गुजरी थी। ये सवाल अपनी जगह है कि तब राधिका जी ने कोई इतना गंभीर स्टेप क्यों नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि तब भी उन्होंने अपने वरिष्ठों को इस बात की सूचना दी थी, लेकिन जरा सी सुखबुगाहट छत्तीसगढ़ की सियासत के भीतर इस बारे में नहीं हुई। और जैसा 30 अप्रैल के बाद से या 30 अप्रैल से इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी की पास जो सूचनाओं का संग्रहण है वो इतना सटीक है कि बार बार मैं रोक नहीं पाता और कह देता हूं कि लवली, अद्भुत, शानदार। राजनीति जैसा विषय जो अविश्वसनीयता का दूसरा नाम है, वहां पर भी बीजेपी में कुछ ऐसे साथी हैं जो दावा कर रहे थे वही दावा सही होते दिख रहा है। खैर, इस विषय को आपको बीजेपी के दावे के बारे में जानना हो तो हमारा पिछला एपिसोड वीडियो देखिएगा। आज जब ये पत्रकार वार्ता हुई तब इस पत्रकार वार्ता में राधिका खेड़ा ने कैमरे के सामने ये दिखाने की सफलतम कोशिश की कि वो बेहद आहत हैं। वे आंखों को पोंछ रही थी, क्षमा कीजिएगा, आंखों से जो आंसू थे उसको पोंछ रही थी। ऐसा प्रदर्शित हुआ उस जो फुटेज था। और उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने फिर से वही राम मंदिर का मुद्दा जोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं चूंकि राम लला के दर्शन को गई थी इसलिए ये सारा कुछ हुआ। अब इस पत्रकार वार्ता के बाद जैसा कि अपेक्षा थी, जैसी की उम्मीद थी, कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता की और ये पत्रकार वार्ता सुशील शुक्ला ने की। वही सुशील शुक्ला जिन्हें लेकर राधिका खेड़ा ने सारे गंभीरतम आरोप लगाए, उन्हें दुश्शील कहा, दोहराया इस शब्द को। यही शब्द उनके ट्वीट में थे, इसको आज उन्होंने कहा भी। अब जो उनकी बात है उस बात का जवाब सुशील शुक्ला ने यूं दिया है कि उन्होंने एक मानहानि का नोटिस भेज दिया है। इसकी जानकारी सुशील शुक्ला ने खुद व्हाट्सएप में पत्रकार साथियों को दी है। 5, 6, 7, 8 बिंदुओं में वो विषय उन्होंने अपना रखा है पूरा विस्तार से। अब मानहानि के इस नोटिस के बाद अब जवाब क्या आता है, क्या आगे स्टेप होता है, वो देखना होगा। एक चीज जिसकी चर्चाएं बहुत है मगर इस पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इस पर भी नजर है हमारी कि क्या राधिका खेड़ा जो आरोप लगा रही हैं उसे लेकर कोई फौजदारी का मामला कायम करेंगी, कोई एफआईआर दर्ज कराएंगी। अगर आज के उनके पूरे बयानों को देखें, आज जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, तो ऐसा लगता है कि कहीं अंतर में जो कह रही थी, अंतर मन में उनके है, ये जो भाषा थी उनकी, ये जो शब्द थे उनके, ये तहरीर का स्वरूप जब धारण कर लें तो किसी थाने में पहुंच सकते हैं। वो थाना दिल्ली का भी हो सकता है, शून्य पे अपराध कायम होकर रायपुर आ सकता है। मगर इसके पहले कि वो एफआईआर जैसी कोई चीज हो, सुशील शुक्ला जी ने एक मानहानि का नोटिस भेजा। पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में क्रमवार तरीके से सारी चीजों का खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि शराब से मेरा कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय वो रात को अंबिकापुर ठहरे थे, ना कि किसी और जगह। इसलिए किसी भी महिला को ये कह देना कि क्या आप शराब पिएंगी, ब्रांड कौन सा चाहिए बताइए, ये कहने, ये बोलने, ये पूछने का मसला ही पैदा नहीं होता। लेकिन हालिया
इस 24 घंटे में कुछ विषय और आए हैं। क्या वाकई ऐसा है कि जो लोग राम मंदिर के दर्शन को चले गए, जो कांग्रेस के चीर परिचित नाम थे, उन्हें टिकट नहीं दी गई या उन्हें कांग्रेस के भीतर उपेक्षित किया गया, उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया? तो ऐसा नहीं है। कुछ नाम हमारे पास हैं और उन्हीं नामों के साथ कुछ और नाम को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल ने अपने ट्वीट में उल्लेखित किया है। उन्होंने लिखा है कि दीपेंद्र हुड्डा, चरणजीत सिंह चन्नी, अजय राय, अखिलेश प्रताप, विक्रमादित्य सिंह, ये वो नाम हैं जो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कराए और कांग्रेस ने इन्हें टिकट दी है। ये सभी चुनाव लड़ रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि हो सकता है कुछ और नाम भी हों, और फिर आखिरी लाइन है, राधिका खेड़ा के तर्क कमजोर हैं। ये बात इन परिप्रेक्ष्य और इन संदर्भों में है कि राधिका जी ये कह रही हैं कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला है, अगर उनके शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि वो रामलला के दर्शन को गई थी, वे हिंदू हैं, वे राम भक्त हैं और कांग्रेस को ये चीज पसंद नहीं है। आज की पीसी में उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर पे जय श्री राम वाला एक झंडा लगा दिया था, इस पर भी बड़ी आपत्ति हुई, बड़ी नाराजगी जताई गई। हालांकि ये उनके आरोप हैं, इस आरोपों में कोई तथ्य उन्होंने दिया हो तो जितनी पीसी मैं देख पाया या बाकी साथी, उसमें कोई तथ्य नजर नहीं आए हैं। एक और मसला जिसका इशारा किया है सुशील शुक्ला ने, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया मगर उन्होंने इशारा किया कि ये राधिका खेड़ा जी छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कतिपय रूप से कुछ जनसंपर्क से जुड़े काम किए थे, जिसके एवज में उन्हें 5 करोड़ से लेके 30 करोड़ के आसपास की राशि थी। कुछ राशि मिल गई है, कुछ राशि फंसी हुई है। यदि वो राशि उनकी फंसी हुई है, जो बताया जाता है चर्चाओं में कि करीब 30 करोड़ की राशि है, तो उसको भी लेना उनकी मजबूरी थी और वो मिलता तब जबकि वो कथित रूप से ऐसा कुछ करती जैसा कि उन्होंने आरोपों के माध्यम से कहा है। लेकिन ये भी सुशील शुक्ला जी का पक्ष है। इस पक्ष के इस आरोप के साथ उन्होंने कोई तथ्य दिया हो ऐसा नहीं है। चर्चाएं जरूर ये हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है क्रिएटिव जिप्सी। क्रिएटिव जिप्सी एक कंपनी है, इस कंपनी को फिल्म निर्माण का काम मिला था भूपेश सरकार के समय। कहा जाता है कि जो डायरेक्टर्स इस कंपनी का है, जो प्रोडक्शन है कंपनी, इसमें कोई नाम ऐसा है जिसके नजदीकी रिश्ते राधिका खेड़ा जी से हैं। यही वो कंपनी है जिसे राम वन पथ गमन के लिए एक काम मिला था, एक शॉर्ट फिल्म बनाने का, और इसके अलावा भी कई और काम मिले जिसके भुगतान करोड़ों के लंबित हैं। मगर ये भी चर्चा का विषय है कि क्या वाकई में कोई क्रिएटिव जिप्सी नाम की कंपनी है, क्या इस कंपनी में राधिका खेड़ा जी का कोई शेयर है, क्या राधिका खेड़ा जी के कोई नजदीकी संबंधी इसके स्वामियों में एक आते हैं, गिने जाएंगे। और ये भी एक मसला है कि राधिका खेड़ा जी को 5-5 करोड़ के भुगतान अगर हुए जैसा कि आरोप लगाए गए हैं, तो क्या वो भुगतान वाजिब थे? क्या इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि तब जबकि ये भुगतान हुए, इन भुगतानों का सवाल तब भी होना था और माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह भूपेश बघेल जी की सरकार ने सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर की एक सदस्य की ये भूमिका थी कि वो काम चाह रही थी और उन्हें काम दिया गया बगैर किसी मापदंड के। क्या ये भी एक बात नहीं आती? क्या ये बात भी नहीं आती कि ये देखा जाना चाहिए कि काम की लागत, काम की गुणवत्ता, काम में कितना कुछ खपत होनी है और उस अनुपात से भुगतान क्या होना है? क्या 5 करोड़ रुपए दे देने चाहिए थे अगर दिए गए हैं तो? खैर, जब विवाद होता है तो कई बातें बहू भी सास की कहती है, सास भी बहू की कह देती है, क्योंकि झगड़ा तो बाहर आ ही गया है। हो सकता है आरोप प्रत्यारोप के दौर में और कई चीजें आए सामने। नजर अब 2-3 और चीजों पे बनी है। पहला ये कि क्या अब कोई एफआईआर राधिका खेड़ा जी की ओर से होने वाली है। नंबर 2, जिस बात की सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार है 30 तारीख के पहले से, बल्कि 30 तारीख से शर्तिया तौर पे जो बीजेपी के साथी हमारे कहते हैं कि वो बीजेपी प्रवेश करेंगी, आखिर वो शुभ दिन कब आने वाला है? वो बीजेपी की औपचारिक सदस्य कब बनेंगी और उनकी आने वाली राजनीतिक भूमिका क्या होगी? इन सवालों के भी जवाब नहीं मिले हैं। और जैसा कि मैं कहता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जो उनका इस्तीफे का पत्र था, उस पत्र की भाषा, उसके शब्द और जो उनके आरोप उन्होंने लगाए आज, और जो उसके साथ उन्होंने वही भाषा जो उन्होंने
अपने इस्तीफे के त्यागपत्र में लिखी है, वही भाषा का फिर इस्तेमाल किया है। राम मंदिर, राम भक्त, राम का दर्शन, हिंदू होना। चुनाव के ठीक पहले कल मतदान है, यानी कि आप जब देखेंगे शायद तब मतदान हो रहा होगा, तो अपन ये कह लेते हैं आज मतदान है। मतदान करते समय जब मतदाता जाएगा तो राधिका खेड़ा जी के बयानों का उसके जहन पर असर नहीं होगा क्या? और होगा तो किस रूप में होगा? तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले, भले किसी रूप में हो जाए मगर हो गई है। कांग्रेस ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया है। भूपेश बघेल जी ने हास परिहास के अंदाज में कहा, अरे जाना है तो जाइए, इस अंदाज से, इस तरीके से जाने की क्या बात है? शुभकामनाएं हैं आपको, जहां जाइए, मगर इस तरीके से थोड़े जाना चाहिए। सुशील शुक्ला जो आरोपों के केंद्र में है, उन्होंने फिर दोहराया है, मेरी छोटी बहन थी, मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन रहेगी, लेकिन आरोपों की भी एक सीमा होती है। आरोप किस अंदाज में लगाए जाएं, उनकी एक परिधि होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। आरोप इस अंदाज में लगाए गए हैं कि लक्ष्मण रेखा पार हो गई है। मैं लड़ाई लड़ूंगा, जी भर के लड़ूंगा, कानून सम्मत तरीके से लड़ूंगा, क्योंकि मैं आहत हुआ, मेरा परिवार आहत हुआ, मेरी बिटिया आहत हुई, मेरा पूरा समाज आहत हुआ, जो लोग मुझे जानते हैं वो भी आहत हुए हैं। और इसके साथ उन्होंने ये स्पष्ट फिर किया कि मैं मानहानि का नोटिस भेज चुका हूं। आज का पूरा अपडेट यहीं तक का है। अब इसमें आने वाला क्या कदम होगा, उसमें वो मतदान का जो दिन है, यानी कि 7 तारीख, इस 7 तारीख को कोई नया स्टेप उठ जाएगा कि लोगों का ध्यान जाए, वोट जाते जब डालने जाएं आप सब, तो फिर एक नया कोई घटनाक्रम आ जाए तो आपका ध्यान रहे, या कल का दिन, यानी कि क्षमा कीजिए, आज का दिन शांति से गुजर जाए और आने वाले दिन में फिर कोई नया स्टेप हो। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, आपको फिर बताऊंगा। मगर आज की स्थिति में जो कुछ हुआ, 2 पत्रकार वार्ताएं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। एक ने आरोप लगाया, राम मंदिर की बात कही, अपने आप को राम भक्त बताया, अपने आप को हिंदू बताया और कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस पसंद नहीं करती, इसलिए उनको न्याय नहीं मिला। दूसरा खेमा पत्रकार वार्ता लिया, महिलाओं की उपस्थिति थी, हर महिला पत्रकार जो प्रवक्ता थी वो उस डायस पे थी और उन्होंने अपने तय अपनी अपनी बातें कही। एक ट्वीट और आया है, ये ट्वीट मैडम त्रिपाठी का है, जो कि विधानसभा चुनाव के समय में जिस भूमिका में राधिका जी थी उसी भूमिका में वे भी थी और वो छत्तीसगढ़ी थी, और उन्होंने कांग्रेस की, सुशील शुक्ला की, व्यवहार की और जो अपनत्व मिला उन सबकी खूब चर्चा की है, खूब तारीफें की है। बगैर किसी पे लक्ष्य किए वो ट्वीट ये बताता है, करीब करीब बताता ही है, कहता ही है कि आरोप जो भी लग रहे हैं सब झूठे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो कुछ तथ्य और जो आरोप अन्य लगे हैं, जो और चर्चाएं हैं, वो सब मैं आपको बता दिया। और इसी बातें के साथ कि फिर कुछ नया घटनाक्रम होगा, मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।